नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बेहद ही रोचक है, लेकिन रोचक के साथ साथ बेहद ही हैरान कर देने वाली है। हमारे समाज में हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनकी कहानियाँ जब लोगों के सामने आती है, हकीकत लोगों के सामने आती है, तो शर्मसार होने पर मजबूर कर देती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बांका की। बिहार के बांका में एक जगह लगती है लकड़ीकोला। लकड़ीकोला ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील रहता है, वह 18 मई को अपने घर से एक उसकी दुकान रहती है बांका में। बांका में ही अपने दुकान पर वह सुबह निकलता है घर पर खाना पीना खाने के बाद, और अपनी माँ से कहता है कि आज थोड़ी लेट हो जाएगी, थोड़ी मैं देर से आऊँगा घर पे, तो घबराना मत। अब वह जाता है दुकान पर, लेकिन शाम हो जाती है, 7 बज जाते हैं, रात को 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब घर वाले परेशान होने लगते हैं कि आखिर वह अभी तक क्यों नहीं आया। घर पर तो बता के गया था कि देर हो जाएगी, लेकिन इतनी देर हो जाएगी या किसी ने सोचा नहीं था। अब घर वाले, उसके माता पिता, उसका छोटा भाई फ़ोन करता है अपने भाई सुनील को। अब उसका फ़ोन बंद आने लगता है। अब जब फ़ोन बंद आ रहा था तो लोग घबराने लगते हैं। अब जाकर लोग दुकान पर देखते हैं तो दुकान बंद है, और जब लोगों से पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि आज तो वह दुकान पर आया ही नहीं था, दुकान तो खुली ही नहीं थी। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर घर से निकला था दुकान पर और दुकान आया नहीं तो गया कहाँ, फ़ोन भी बंद आ रहा है। अब घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है, अब वो परेशान होने लगते हैं। अब एक पिता अपने बच्चे के बारे में सोच सोचकर वह परेशान होने लगता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ चला गया। तभी छोटा भाई फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालकर अपने सारी रिश्तेदारियों में फ़ोन करने लगता है। वहाँ से भी उसे खबर मिलती है कि वो तो यहाँ पर नहीं आया था, ना ही उसका फ़ोन आया था। अब छोटा भाई जो एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था, प्रतियोगितात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो भी ऑफिसर बनना चाहता है। अब वह तैयारी करते करते उसका दिमाग काफ़ी तेज़ था। अब वह कई तरह की बातें सोचने लगता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, आसपास लोगों से पूछताछ करता है, तो पता चलता है कि वह आज उसे किसी ने देखा ही नहीं। अब लोग हैरान रह जाते हैं कि बड़ी अजीब बात है। सुनील घर से निकला था दुकान के लिए, लेकिन दुकान पर भी नहीं गया, वह रास्ते से ही गायब हो गया, उसका कुछ पता भी नहीं है, फ़ोन भी बंद आ रहा है। अब 19 मई को सुबह लोग पहुंचते हैं थाने। थाने जाने के बाद वहाँ शिकायत दर्ज करा दी जाती है कि उनका बेटा सुबह दुकान पर निकला था जिसका नाम सुनील है, और सुनील की उम्र महज 26 साल है, और वह घर पर नहीं लौटा। अब पुलिस वाले शिकायत दर्ज करते हैं और शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल करने लगते हैं। आसपास सभी लोगों से दुकान पर जाकर पूछताछ करते हैं तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था जिससे वह उस सुनील को ढूंढ सके। अब पुलिस के पास मात्र एक ही चारा था, उसका मोबाइल नंबर। पुलिस घर वालों से उसका मोबाइल नंबर लेती है, उसके टावर की लोकेशन ट्रेस करती है। जब टावर की लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वहाँ से कुछ दूर पर बातहार थाना के अंतर्गत एक मंदार पर्वत एक जगह है, वहाँ पर उसकी लोकेशन पता चलती है। अब पुलिस वहाँ के पुलिस की मदद लेती है और वहाँ पर जाती है। जब उस पर्वत के आसपास जाती है तभी देखती है कि एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की लाश मंदार पर्वत के नीचे, पहाड़ियों के नीचे, करीब 50 फुट नीचे पड़ी हुई है, और लोग भीड़ लगाकर उसे देख रहे हैं। पुलिस जाती है, लोगों को हटाती है, तो वहाँ जाकर देखती है तो वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी सुनील की थी। और पुलिस वाले भी हैरान रहते हैं कि घर से काफ़ी दूर सुनील की लाश मिल रही है। अब सुनील की लाश को लेकर पुलिस अपने बांका जाती है। बांका जाने के बाद उसके घर वालों को सूचना दी जाती है कि सुनील का कत्ल हो चुका है। सुनील का चेहरा बुरी तरह से कूच दिया गया था, सर फटा हुआ था,
अब पंचनामा बनवाने के बाद पुलिस पहचान करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि सुनील के बॉडी पर धारीदार हथियार से वार किए गए थे और शरीर पर किसी पत्थर जैसी चीज़ों से, ईंट वगैरह से कूच कर उसकी हत्या कर दी गई थी और बॉडी को फेंक दिया गया था। अब घर वालों मातम फैल जाता है, रो रो कर बुरा हाल रहता है। वहीं गांव में अब लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सुनील की किसी से भला क्या दुश्मनी थी, अब उसे कौन मार सकता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। तभी पुलिस को कहीं से पता चलता है कि सुनील का गांव की ही एक महिला से, एक आशा कार्यकर्ता जिसका नाम रूबी रहता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत महिला रहती है, उसी से उसका काफ़ी नज़दीकियाँ थी, उसी से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। अब पुलिस जब रूबी से पूछताछ करती है तो रूबी कहती है, नहीं, मैं उस दिन घर पर नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी, मेरे साथ वो नहीं गया था। अब पुलिस को शक होता है रूबी की बातों से। अब पुलिस उस दिन की जो टावर की लोकेशन थी सुनील की, जब वो निकालती है तो उसके साथ साथ रूबी के फ़ोन की भी लोकेशन वहीं मिलती है। अब पुलिस सब कुछ समझ जाती है कि हो ना हो यह मामला प्रेम प्रसंग का है और यह कत्ल प्रेम प्रसंग में किया गया है। पुलिस रूबी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो रूबी पहले तो इधर उधर की बातें करती, लेकिन फिर रूबी टूट जाती है। वह महिला इस कदर टूटती है कि वह रोने लगती है और रोते रोते वह एक ऐसी हकीकत बताती है जिसे सुनकर ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि गांव वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि क्या एक महिला ऐसा भी कर सकती है, ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को जानने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। गांव का ही रहने वाला सुनील, उसी का चचेरा भाई जिसका नाम रहता है श्रीकांत मंडल, बांका में मुखिया का चुनाव चल रहा था, प्रधानी का चुनाव चल रहा था। उसी समय एक उसी गांव की रहने वाली बेहद ही खूबसूरत महिला जिसकी उम्र 26 से 27 साल के आसपास रहती है, वह एक आशा कार्यकर्ता रहती है और चुनाव के दौरान जो श्रीकांत मंडल रहता है वह चुनाव लड़ रहा था और उसका भाई सुनील, चाचा का लड़का, दोनों साथ में प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उस जो रूबी रहती है वह अपनी अदाओं की इतनी तेज रहती है, वह जिससे भी बातें करती लोग उससे बात करने के लिए व्याकुल हो जाते, पागल हो जाते। हर कोई चाहता था कि रूबी उससे रोज़ाना बातें करे, रोज़ वह रूबी से लोग मिलते रहें और रूबी से बातें करें। अब धीरे धीरे श्रीकांत मंडल की भी मुलाकात प्रचार के दौरान रूबी से होती है और रूबी को वह साथ लेकर प्रचार भी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे रूबी और श्रीकांत मंडल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। लेकिन इससे पहले जो सुनील रहता है, उनके चाचा का लड़का, सुनील भी उसे चाहने लगता है। और सुनील पेशे से एक दुकानदार रहता है। अब दुकान से सामान वगैरह भी वह ले जाकर रूबी के घर पहुंचाया करता था, उसकी काफ़ी मदद करता था। अब इसी बीच दुकानदार सुनील की भी रूबी से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, छुप छुप कर मिलते भी थे। समय मिलता था तो सुनील उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था, उसके घरों पर भी जाया करता था। अब यह बात धीरे धीरे गांव में भी फैलने लगी कि सुनील और खूबसूरत महिला रूबी का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन इसकी जानकारी श्रीकांत पंडित को नहीं थी और उधर श्रीकांत पंडित और श्रीकांत मंडल मुखिया बन चुका था। अब गांव की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। अब गांव की जिम्मेदारी के साथ साथ उसकी प्रेमिका रूबी की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। छुप छुप कर वह रूबी से मिलता जुलता था, रूबी के साथ प्रेम संबंध में बना हुआ था। इसी बीच वह एक दिल्ली में मकान लेता है और वह अक्सर कर दिल्ली ही रहता था और दिल्ली से ही अपने गांव अप डाउन करता था। कई महीने दिल्ली रहता तो कई महीने गांव पर भी रहता। अब इसी बीच कई बार उसने रूबी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और रूबी भी श्रीकांत मंडल से बेहद प्यार करती थी, क्योंकि श्रीकांत मंडल एक मुखिया है और वह काफ़ी पैसे वाला रहता है, काफ़ी खर्च करता था।
लेकिन एक रात जब सुनील रूबी के कमरे पर रूबी से मिलने के लिए जाता है तो वह रूबी से बातचीत करने लगता है। तभी वह उस पर श्रीकांत मंडल का फोन आता है, उसके चचेरे भाई का। उसे कुछ शक होता है। वह रूबी से पूछता है कि यह कौन है, यहाँ पर इतनी रात को तुम्हें कौन फोन कर रहा है। तो वह बताती है कि कोई नहीं, तुम्हारे चाचा का लड़का मुखिया जी हैं, किसी काम से उन्होंने फ़ोन किया होगा। अब उन्हें कुछ शक हो जाता है। अब पूरी रात वह रूबी के साथ गुजारता है। रूबी के साथ रूबी के घर पर कोई नहीं रहता। अब पूरी रात गुजारता है। उसके बाद जब वो सो जाती है तो एक दिन सोने के बाद वह वहाँ से तो चला जाता है। लेकिन अब वह रूबी के पीछे पड़ जाता है कि रूबी आखिर किससे बात कर रही थी। अब उसको शक होने लगता है, वह परेशान होने लगता है क्योंकि वह रूबी से बेहद मोहब्बत करता था। अब इसी बीच पता चलता है कि रूबी के घर कई लोगों का आना जाना है, तो वह और परेशान हो जाता है। एक दिन रूबी के कमरे पर जाता है और रूबी का फ़ोन लेकर वह चेक करने लगता है। तभी देखता है कि रूबी के फ़ोन में कई आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो श्रीकांत मंडल मुखिया की पड़ी हुई है रूबी के साथ। अब वह वीडियो वगैरह अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है। ट्रांसफ़र करने के बाद अब वह उस रात तो अपने घर चला जाता है। फिर वह श्रीकांत मंडल को फ़ोन करता है और फ़ोन कर कहता है कि देखिए, आपकी कुछ अश्लील वीडियो और ऑडियो भी मेरे पास है। अब वह ब्लैकमेल करने लगता है। श्रीकांत मंडल परेशान हो जाता है क्योंकि वह गांव का मुखिया रहता है, पूरे गांव की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। अब श्रीकांत मंडल दिल्ली रहता था। वह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो यह वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी तो मेरी तो इज्जत की वाट लग जाएगी, पूरे गांव में उसकी इज्जत चली जाएगी और लोग क्या सोचेंगे। अब वह परेशान होने लगता है। परेशान होकर एक दिन रूबी को फ़ोन करता है। रूबी को फ़ोन कर बताता है कि देखो, जो सुनील है वह उसके पास मेरी और तुम्हारी एक ऐसी वीडियो हाथ लगी है कि जो किसी को मिल जाए तो हमारी और तुम्हारी इज्जत धूमिल हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे चाचा का लड़का है, मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब उधर रूबी परेशान हो जाती है। अब वह गांव की बहू रहती है। वह सोचती है कि अगर उसकी भी वीडियो किसी गांव वाले के पास चली जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। अब वह सुनील को फ़ोन करती है। सुनील को फ़ोन कर बुलाती है और सुनील से बातचीत करती है, लेकिन सुनील मानने को तैयार नहीं रहता है। वो बार बार ब्लैकमेल करता था, पैसे मांगता था और वो चाहता था कि श्रीकांत मंडल उसे छोड़ दे और सिर्फ प्रेम संबंधों में सुनील और रूबी रहे। अब रूबी भी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद एक दिन सुनील से बातचीत करती है और बातचीत कर कर उसको अपने विश्वास में लेती है। विश्वास में लेने के बाद वह रूबी, जो कि बेहद ही खूबसूरत महिला, अब वह सुनील से कहती है कि देखो, मुझे कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। 17 मई को वो घूमने जाने का बात करती है, प्लान बनाती है और उधर 18 मई की सुबह अपने दुकान पर काम करने के लिए निकलता है सुनील, लेकिन घर नहीं पहुंचता है। अब घर नहीं पहुंचता है, शिकायत दर्ज होती है, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, रूबी गिरफ्तार होती है, सारी हकीकत सामने आ जाती है। अब रूबी उसे लेकर के पहुंचती है जो पहाड़ी रहती है बातहार थाना के अंतर्गत मंदार पर्वत पर। वहाँ ले जाकर उसके साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। तभी वहाँ पीछे 2 व्यक्ति मौजूद रहते हैं पहले से ही। जैसे ही वह झाड़ियों के पीछे ले जाकर उससे बातचीत करने लगती है और अपनी बातों में, प्रेम जाल में उसे फंसाती है, जिस्म के धोखे पे उसे फंसाती है, तभी 2 व्यक्ति पीछे से पत्थर से उसके ऊपर वार करते हैं। उसका सर फट जाता है और वह गिर जाता है और उसके बाद दोनों पकड़कर उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं, उसके ऊपर चाकुओं से ईंट पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसका फ़ोन उसी झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके बाद एक व्यक्ति दिल्ली चला जाता है और एक व्यक्ति रूबी को लेकर घर चला आता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर वो 2 व्यक्ति कौन थे। रूबी के अनुसार वह 2 व्यक्ति श्रीकांत मंडल के आदमी थे, जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है, गांव का मुखिया। अब पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है
गिरफ्तार करने के बाद रूबी और दोनों व्यक्तियों को जेल भेज देती है। उधर पुलिस निकल जाती है श्रीकांत मंडल को पकड़ने के लिए। श्रीकांत मंडल भी पकड़ा जाता है और पकड़कर पुलिस उसे भी जेल भेज देती है। अब गांव में जब लोगों को ये हकीकत पता चलती है, पुलिस के द्वारा बताया जाता है मीडिया को, समाचार पत्रों को, अब उसके द्वारा समाचार पत्रों के द्वारा जब गांव वालों को, लोगों को यह खबर मिलती है कि गांव का मुखिया गांव के ही आशा कार्यकर्ता के साथ प्रेम संबंधों में था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसकी अश्लील वीडियो भी थी जो कि वह वायरल करना चाहता था, खुद उसके चाचा का लड़का सुनील। अब यह बात सुनकर सुनील के माता पिता और गांव वाले भी हैरान रह जाते कि एक मुखिया अपने गांव की महिला के साथ प्रेम संबंधों में रहता है और अपने ही भाई का कत्ल करवा देता है। और इधर घर वाले गम में रहते हैं, मातम में रहते हैं। बॉडी को ले जाकर, सुनील के बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। कहते हैं नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, दारू का हो, शराब का हो या फिर जिस्म का हो, अक्सर कर गुनाहों को ही जन्म देता है। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। उधर श्रीकांत मंडल मुखिया था, जहां उसे गांव की जिम्मेदारी को निभाना था, गांव के विकास को देखना था। वहां वह रूबी के साथ प्रेम प्रसंगों में डूबा हुआ था और श्रीकांत मंडल भी रूबी के हुस्न के चक्कर में जेल चला गया। और उधर श्रीकांत सुनील भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका भी कत्ल होता है और वह भी प्रेम प्रसंगों में पड़कर, वीडियो वायरल करने के चक्कर में पड़कर अब वह भी इस दुनिया से चला गया। अब इधर चर्चाएं काफ़ी तेज रहती है गांव में। इस कत्ल में एक और व्यक्ति शामिल है जो प्राइवेट टीचर है। अब पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है विजेंद्र भाई हैं भदोनी से, आनंद सोनी जी हैं, फैजल खान भाई हैं, राहुल सिंह जी हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान से हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।